नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज़ जो है करंट अफेयर्स पर आधारित। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम चलेंगे सितंबर से लेकर जनवरी तक। हर महीने के 200 से ज़्यादा हम यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्म में करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, फ़िलहाल अभी जो सिनेरियो रहेगा हमारा, ये जो करेंगे इस सेशन को ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे को करेंगे। ठीक है, एक मंथ होगा 2 दिन में कंप्लीट। ऐसे हम एक हफ्ते में 2 महीने कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन करते हैं शुरू बिना वक्त गवाए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च संपूर्ण पोषण स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन फूड टू प्रेग्नेंट वुमन। ठीक है, किस राज्य ने, बस इतना याद रखना है, संपूर्ण पोषण योजना की शुरुआत की है? तो आपका बनता है आंसर आंध्र प्रदेश। किसने शुरू करी है? आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 24/7 टोल फ्री मेंटल रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन लॉन्च in 13 language by Union Minister for Social Justice and Empowerment थावरचंद गहलोत। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा 13 भाषाओं में शुरू करी गई 24/7 टोल फ्री मानसिक पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर का नाम बताइए। तो इस हेल्पलाइन नंबर का नाम है किरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, Which among the following security force has developed female doctor at forward location in Ladakh for the first time ever? ठीक है, निम्नलिखित सुरक्षा बलों में से किसने पहली बार लद्दाख के आगे के स्थानों पर महिला डॉक्टरों को तैनात किया है? तो आपका आंसर बनता है ITBP। क्या बनता है? ITBP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सिटी विल होस्ट 3rd एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम? ठीक है, कौन सा शहर तीसरे वार्षिक भारत प्रशांत व्यापार मंच की मेजबानी करेगा? तो आपका आंसर बनता है हनोई। कौन करेगा? हनोई। व्हेन वाज इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर बनता है 8 सितंबर। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। विच स्टेट हैज़ रिटेन टॉप स्पॉट इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग अकॉर्डिंग टू स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान? ठीक है, कौन सा राज्य स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आपका आंसर बनता है आंध्र प्रदेश। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया एंड US हैज़ कोलैबोरेट टू डेवलप 5G टेक? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत और अमेरिका ने 5G तकनीक विकसित करने में उसका सहयोग किया है? ठीक है, तो आंसर बनता है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच कंपनी ट्रांसनेट पोर्ट टर्मिनल TPT साउथ अफ्रीका हैज़ पार्टनर फॉर लॉजिस्टिक सप्लाई चेन ट्रांसफॉर्मेशन? ठीक है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ ट्रांसनेट पोर्ट टर्मिनल TPT दक्षिण अफ्रीका ने लॉजिस्टिक सप्लाई चेन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए साझेदारी की है? तो आपका आंसर बनता है TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेशियल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो स्पैरो हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट? ठीक है, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेशियल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो किस राज्य में शुरू करी गई है? तो आपका आंसर बनता है जम्मू कश्मीर। स्पैरो का फुल फॉर्म है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेशियल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। ठीक है, विच क्रिकेटर हैज़ अपॉइंटेड एज ट्रेड एनवॉय फॉर एडवांसिंग बिजनेस टाइज विथ इंडिया बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट? ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए किस क्रिकेटर को व्यापार दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर बनता है पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन। बुक टाइटल ब्रेकिंग द कोकोन एट 40 हैज़ बीन ऑथर्ड बाय वूम?
पुस्तक शीर्षक द ब्रेकिंग द कोकोन एट 40 किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका आंसर बनता है राधा नायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया रेटिंग हैज़ रिवाइज्ड FY21 GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन 2। ठीक है, भारत की रेटिंग ने, है ना, इंडिया रेटिंग्स ने, ठीक है, 2020-21 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए GDP कितनी यानी कि भारत की फोरकास्ट करी है? तो आंसर बनता है -11.8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है, नाम है इनका डेविड एटनबरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉनी बख्शी हैज़ पास अवे रिसेंटली, ही वॉज, जॉनी बख्शी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह क्या थे? एक फिल्म मेकर थे। हु वॉन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020? ठीक है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो आपको याद रखना है पियरे गैस्ले। Which state has worst performance in the literacy rate at 66.4% according to the National Statistical Organization? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार साक्षरता दर 66.4 पर किस राज्य का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है? तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। Who among the following has launched the प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना? निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई? तो याद रखना हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। Who among the following world leader has been nominated for the Nobel Peace Prize 2021? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड लीडर नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामांकित किया गया है? तो आपको याद रखना है डोनाल्ड ट्रंप। किसे? डोनाल्ड ट्रंप। और 2020 का किससे मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। Who has been elected as the new head of Japan's ruling party, Japan's next prime minister? जापान की सत्तारूढ़ पार्टी के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, या फिर कह सकते हैं जापान के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका आंसर बनता है योशिहिडे सुगा। योशिहिडे सुगा कौन बने हैं? जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। Which of the following government launched the second edition of the state campaign against dengue 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने डेंगू के खिलाफ राज्य के अभियान का दूसरा संस्करण 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट लॉन्च करा है? तो आंसर बनता है नई दिल्ली ने। निम्न, ठीक है, which bank has launched signature visa debit card for the affluent high net worth individuals? किस बैंक ने संपन्न उच्च निवल व्यक्तियों के लिए सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च करा है? तो आपका आंसर बनता है बैंक ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट बैंकिंग ऑपरेशन हैज़ बीन सीज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत निम्नलिखित में से किस पेमेंट बैंक के बैंकिंग परिचालन को बंद कर दिया गया है? तो आपको याद रखना है आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। Who has been appointed chairman of the multidimensional poverty index coordination committee constituted by the नीति आयोग? नीति आयोग द्वारा गठित बहुआयामी गरीबी सूचकांक समन्वय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है संयुक्ता समदर को। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक को हर साल 9 सितंबर को मनाया जाता है। प्रोफेसर गोविंद स्वरूप हैज़ पास अवे, ही वॉज अ। प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का निधन हो गया, वो क्या थे? एक रेडियो एस्ट्रोनॉमर थे। इन विच सिटी PM मोदी हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेट द पत्रिका गेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस?
किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रिका गेट का उद्घाटन किया? तो आपको याद रखना है जयपुर। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करी है? तो आपको याद रखना है कर्नाटका। Who is the head of the Multidimensional Poverty Index Coordination Committee constituted by the नीति आयोग? तो याद रखना है संयुक्त समदर को। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, माफ कीजिएगा। A powerful typhoon Haisen a havoc in which of the following country in September 2020? निम्नलिखित में से किस देश में सितंबर 2020 में प्रभावशाली तूफान हाइसन ने कहर ढाया? तो आपका आंसर बनता है साउथ कोरिया। Which bank has topped the ease यानी कि Enhanced Access and Service Excellence Banking Reform Index 2.0 made by the Indian Banking Association? भारतीय बैंकिंग संघ IBA द्वारा किए गए ईज यानी Enhanced Access and Service Excellence Banking Reform Index 2.0 में किस बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल करा? तो आपका आंसर बनता है बैंक ऑफ बड़ौदा। Who has been appointed the chairman of the National School of Drama? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपको याद रखना है परेश रावल को। ठीक है। Who has been appointed as the brand ambassador of the fantasy sports gaming platform? है ना, प्लेयर स्पॉट। तो फैंटेसी स्पोर्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर्स स्पॉट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर बनता है भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना, दोनों क्रिकेट से संबंधित है। वो इज़ द करंट गवर्नर ऑफ कर्नाटका? कर्नाटक के जो वर्तमान गवर्नर है उनका नाम क्या है? तो वाजूभाई वाला। नज़मा हेजमतुल्ला कहाँ की है? मणिपुर की है। भगत सिंह कोश्यारी कहाँ के? महाराष्ट्र और गोवा के हैं। ठीक है। भंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के हैं और बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की है। नेम द ऑथर हु हैज़ अनाउंस्ड अ बुक माई लाइफ इन डिज़ाइन? उस लेखक का नाम बताइए जिसने पुस्तक माई लाइफ इन डिज़ाइन लिखी है। तो आंसर बनता है गौरी खान। कौन? गौरी खान। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मंडालुयोंग, फिलीपींस। नेम द डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग मनसुख मंडाविया। ठीक है। केंद्रीय जहाज रानी है ना, केंद्रीय जहाज रानी मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा शुरू किए गए विवाद समाधान तंत्र का नाम बताइए। तो आंसर बनता है सरोद पोर्ट्स। क्या है? सरोद पोर्ट्स। नेम द स्कीम लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू इंश्योर 100% रूरल कवरेज ऑफ द पोस्टल स्कीम्स? डाक विभाग द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जो डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज को सुनिश्चित करेगा। तो 5 स्टार विलेज। क्या है? 5 स्टार विलेज। विच मोबाइल ऐप हैज़ बिन लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू फार्मर्स ऑन लाइफ स्टॉक रिलेटेड इशू? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ने पशुधन से संबंधित मुद्दों पर किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आपका आंसर बनता है ई गोपाला। कौन सा? ई गोपाला। इंडिया विल हैव हाउ मच रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2020 एज सेट बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? भारत के पास 2022 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी होगी, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहा गया है? तो आंसर बनता है आपका 220 गीगावाट। कितना? 220 गीगावाट। Which railway station has been renamed as a सिद्धरोध स्वामी रेलवे स्टेशन? किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धरोध स्वामी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो ये है आंसर हुबली रेलवे स्टेशन। What is the rank of India in the Global Economic Freedom Index 2020 according to the Canada Fraser Institute? कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के अनुसार ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर बनता है 105।
Which country has topped the Global Economic Freedom Index 2020 according to the Canada Fraser Institute? किस देश ने कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के अनुसार ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आपका आंसर बनता है हांगकांग। Which company has become the first Indian firm to surpass $200 billion in the market capitalization MCAP? कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण MCAP में $200 बिलियन से आगे बढ़ने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई? तो आपका आंसर बनता है रिलायंस इंडस्ट्रीज। डियाना रिंग हैज़ पास अवे रिसेंटली, शी वॉज। डायना रिंग का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थी? तो एक अभिनेत्री थी। कौन थी? अभिनेत्री। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द कमेटी फॉर्म बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर असेसमेंट ऑन रिलीफ टू बैंक बोरोवर? बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो आपको याद रखना है राजीव महर्षि। कौन है? राजीव महर्षि। नेम द पुलिस ऑफिसर हु हैज़ क्राउंड वुशु वर्ल्ड चैंपियन 2019। उस पुलिस अधिकारी का नाम बताइए जिन्हें वुशु वर्ल्ड चैंपियन 2019 दिया गया है। तो आपका आंसर बनता है पूनम खत्री। कौन है? पूनम खत्री। Which of the following monument religious place has got the Foreign Contribution Regulation Act FCRA registration? निम्नलिखित स्मारक धार्मिक स्थल को विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम FCRA पंजीकरण मिल गया है। तो वो कौन सा है? तो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर। Who has been appointed as the UNICEF Celebrity Advocate in India? भारत में यूनिसेफ के सेलिब्रेट एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना कौन है? अभिनेता हैं। विच टेनिस प्लेयर हैज़ वॉन US ओपन वुमन डबल्स टाइटल? किस टेनिस जोड़े ने US ओपन महिला युगल 2020 का खिताब जीता है? तो आपका आंसर बनता है लोरा सिगामुंड और वेरा जोवोरेवा। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी नाम है, लोरा सिगामुंडा और वेरा जोवोरेवा। विच टेनिस प्लेयर हैज़ वॉन US ओपन मेंस डबल टाइटल 2020? किस टेनिस जोड़े ने US ओपन पुरुष युगल खिताब 2020 जीता है? तो याद रखना आपको मेट पेविक और ब्रूनो सोरेस। मेट पेविक और ब्रूनो सोरेस। Who among the following has won the women US ओपन टाइटल? निम्नलिखित में से किस महिला ने US ओपन टाइटल जीता है? तो याद रखना है नाओमी ओसाका। ये सिंगल टाइटल है ना, नाओमी ओसाका। आदित्य पोडवाल हु हैज़ पास अवे रिसेंटली, ही वॉज। आदित्य पोडवाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? म्यूजिक कंपोजर थे। ठीक है, म्यूजिक कंपोजर थे। Which state UT government has recently announced free universal health insurance for all its residents? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में अपने सभी निवासियों के लिए मुफ्त सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है? तो आपका आंसर बनता है जम्मू कश्मीर। Which state government has launched गरिमा वेलफेयर स्कीम फॉर सैनिटेशन वर्कर्स? किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा कल्याण योजना शुरू करी है? तो आपका आंसर बनता है ओडिशा। What was the theme of the first aid day 2020 which was observed on 12 सितंबर? 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2020 का विषय क्या था? फर्स्ट एड सेव लाइफ। क्या है? फर्स्ट एड सेव लाइफ। Who has won the US ओपन 2020 मेंस सिंगल फाइनल? ठीक है, किसे US ओपन 2020 पुरुष एकल फाइनल का खिताब जीता? किसने जीता? तो डोमिनिक थियम ने जीता। नेम द फॉर्मूला 1 ड्राइवर हु हैज़ वॉन द टस्कन ग्रैंड प्रिक्स। उस फॉर्मूला 1 रेस ड्राइवर का नाम बताइए जिसने टस्कन ग्रैंड प्रिक्स जीती है। तो आपका आंसर बनता है लुइस हैमिल्टन। कौन? लुइस हैमिल्टन। Which general insurance company has announced a bank insurance tie-up with Yes Bank?
किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने यस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस करार किया है? तो ICICI लोम्बार्ड। टिकटॉक इज गोइंग टू मर्ज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग US बेस्ड कंपनी? टिकटॉक निम्नलिखित में से किस US आधारित कंपनी के साथ विलय करने जा रहा है? तो आंसर बनता है आपका ओरेकल। Who has been appointed as the executive director of the Asian Development Bank? एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो आपको याद रखना है समीर कुमार खरे। कौन? समीर कुमार खरे। Which state government launched मोक्ष कलश योजना 2020 for special free bus service? किस राज्य सरकार ने विशेष मुफ्त बस सेवा के लिए मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत की? तो आंसर बनता है राजस्थान। नेम द यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन G20 वर्चुअल मीटिंग ऑफ द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने व्यापार और निवेश मंत्रियों की G20 आभासी बैठक में भाग लिया। तो आपका आंसर बनता है पीयूष गोयल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज़ इलेक्टेड इट्स न्यू प्रेसिडेंट इस्माइल तरोमा एज अ नेगोशिएशन ऑन द इंडिपेंडेंस डे? किस देश ने स्वतंत्रता पर वार्ता के रूप में इस्माइल तरोमा को अपना नया राष्ट्रपति चुना? तो आंसर आपका बनता है बोगेनविल। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज GDP एट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने 2020 में भारत के GDP को -5.9 पर अनुमानित किया है। नेम द फ्लाइट लेफ्टिनेंट हु विल बी द फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट टू फ्लाई राफेल। उस फ्लाइट लेफ्टिनेंट का नाम बताइए जो राफेल उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट होंगी। तो शिवांगी सिंह याद रखना है आपको। Who among the following has been named as the brand ambassador of Acer India? एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो सोनू सूद को। किसे? सोनू सूद को। Who has been appointed as the new administrator of the Punjab and Maharashtra Cooperative Bank by RBI? RBI द्वारा पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के नए प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो AK दीक्षित को। किसे? AK दीक्षित को। Who has been appointed as the United Nation Environment Program है ना रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया? भारत के लिए UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर बनता है खुशी चिंदालिया को। किसे? खुशी चिंदालिया को। फॉर्मर क्रिकेटर एंड रीऑन्ड कमेंटेटर डीन जोन्स हैज पास अवे फ्रॉम विच कंट्री ही बिलोंग्ड? ठीक है, पूर्व क्रिकेटर और प्रसिद्ध कमेंटेटर डीन जोन्स का निधन हो गया। वो किस देश से थे? तो वो थे ऑस्ट्रेलिया से। When is the World Rhino Day observed? वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया था? तो 22 सितंबर को। The Competition Commission of India has approved the proposed merger of pharmacy companies. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ई फार्मेसी कंपनियों मेडलाइफ और फार्म इजी के प्रस्तावित विलय को मंजूरी दे दी है। किसके? फार्म इजी और मेडलाइफ। The Indian Navy has commenced a passage exercise with dash in the Eastern Ocean region. भारतीय नौसेना ने पूर्वी हिंद महासागर के क्षेत्र में रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ एक पैसेज अभ्यास शुरू किया है। किसके साथ पैसेज एक्सरसाइज किसकी है? भारत और ऑस्ट्रेलिया की। अ न्यू बुक टाइटल वॉइस ऑफ डिसेंट इज ऑथर्ड बाय। ठीक है, वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रोमिला थापर। कौन है? रोमिला थापर। Dash and which cloud has announced the expansion of their strategic partnership to bring HCL's action portfolio starting with Action Avalanche to Google Cloud.
HCL टेक्नोलॉजी और गूगल क्लाउड ने HCL के एक्टियन पोर्टफोलियो को लाने के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी के विस्तार की घोषणा की है, जो एक्टियन एवलांच से शुरू होकर गूगल क्लाउड तक पहुंच गई है। Renowned tennis player and former cricket player Ashleigh Barty has won the Brookwater Golf Women's Championship. She is from which country? विख्यात टेनिस खिलाड़ी और पूर्व क्रिकेटर एश्ले बार्टी ने ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीती। वह किस देश से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से हैं। देखिए, एश्ले बार्टी पहले टेनिस खिलाड़ी थी, फिर क्रिकेटर बनी, उसके बाद अब गोल्फ प्लेयर बन गई। Which state कृषि भवन has won People's Choice Award in the Social Good category at AZ 2020 Award? किस राज्य के कृषि भवन ने AZ अवार्ड 2020 में सोशल गुड कैटेगरी में पीपल चॉइस अवार्ड जीता है? तो आंसर आपका बनता है ओडिशा। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी लॉन्च करी है? तो आपका आंसर बनता असम। विच स्टेट टूरिज्म ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन हैज वॉन पाटा पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ग्रैंड अवार्ड 2020 फॉर मार्केटिंग? किस राज्य सरकार के पर्यटन के ह्यूमन बाय नेचर अभियान ने मार्केटिंग के लिए पाटा प्रशांत एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है? तो आंसर बनता है केरला। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज़ अपॉइंटेड मोहम्मद हुसैन रोबल एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर? किस देश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद हुसैन रोबल को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो सोमालिया। विच इंडिजियसली डेवलप्ड मिसाइल हैज़ been successfully test fire from the चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ओडिशा रिसेंटली? हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किस स्वदेशी विकसित मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो आंसर बनता है पृथ्वी 2। कौन सा? पृथ्वी 2। Who among the following has named in the Times 100 most influenced people list 2020? निम्नलिखित में से किसे टाइम्स 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेलिब्रेट्स इट्स फाउंडेशन डे। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना स्थापना दिवस कौन से नंबर का? 46वां स्थापना दिवस मनाया। कब मनाया? 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर को। A hackathon named Dash has been planned by the Indian Council for Agriculture Research under the National Agriculture Higher Education Project. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्चतम शिक्षा परियोजना के तहत कृतज्ञ नामक एक हैकाथॉन की योजना बनाई गई है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2020 is observed globally on डैश इन द फॉर्म ऑफ एन ऑनलाइन इवेंट। विश्व समुद्री दिवस 2020 को ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में 24 सितंबर पर विश्व स्तर पर मनाया जाता है। वर्ल्ड फार्मिस्ट डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन डैश एवरी ईयर। विश्व फार्मिस्ट दिवस प्रतिवर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है। SP बाल सुब्रमण्यम who passed away recently he was? SP बाल सुब्रमण्यम जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? प्लेबैक सिंगर थे। एक प्लेबैक सिंगर थे, पार्श्व गायक। सेफ पे ए कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड बेस्ड पेटीएम फैसिलिटी विल लॉन्च बाय विच बैंक? ठीक है, सेफ पे एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? तो IDFC फर्स्ट बैंक। सेफ पे किसके द्वारा शुरू करा गया है? IDFC फर्स्ट बैंक। Who among the following has topped for 9th consecutive year in the Haroon India Rich List 2020?
हारून इंडिया रिच लिस्ट 2020 में लगातार 9वीं बार किसने शीर्ष स्थान हासिल करा था? मुकेश अंबानी। द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 इज स्लेटेड टू बी हेल्ड इन विच सिटी? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो आंसर बनता है ग्लासगो। ठीक है, COP26 जो है कहाँ पे? ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड $300 मिलियन लोन टू डेवलप राजस्थान टाउन्स? निम्नलिखित में से किस संगठन ने राजस्थान के शहरों को विकसित करने के लिए $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो याद रखना है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने। With which country India has begun 3-day naval exercise GIMEX in Arabian Sea? ठीक है, किस देश के साथ भारत ने अरब सागर में 3 दिवसीय नौसेना अभ्यास GIMEX की शुरुआत की है? तो आपका आंसर बनता है जापान। किसके साथ? जापान के साथ। Which organization has published technology vision for cyber security for Urban Cooperative Bank 2020-2023 to enhance the IT security system of Urban Cooperative Bank? UCB की IT सुरक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए किस संगठन ने शहरी सहकारी बैंक 2020-23 के लिए टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी को प्रकाशित किया है? तो RBI। क्वेश्चन सिर्फ इतना बनेगा, टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी, तो RBI ने शुरू करा है। नेम द मोटर कंपनी विच इज़ गोइंग टू शट सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इन इंडिया? उस मोटर कंपनी का नाम बताइए जो भारत में बिक्री और विनिर्माण कार्यों को बंद करने जा रहा है। तो आपका आंसर बनता है हार्ले डेविडसन। नेम द डायरेक्टर ऑफ द धनलक्ष्मी बैंक हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द RBI ऑन बोर्ड फॉर 2 years। ठीक है, धनलक्ष्मी बैंक के डायरेक्टर का नाम बताइए जिसे RBI द्वारा 2 सालों के लिए नियुक्त किया गया है। तो आपका आंसर बनता है DK कश्यप। कौन बनता है आंसर? DK कश्यप। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द सीएट टायर्स? सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर बनता है आमिर खान। कौन? आमिर खान। What was the rank of India in World Risk Index 2020? वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी आई है? तो 89। विच कंट्री हैज़ टॉप द वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020? ठीक है, विश्व जोखिम सूचकांक क्या वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में कौन सा देश ने टॉप करा है? तो आपका आंसर बनता है वनुआटू। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन डैश एवरी ईयर। ठीक है, कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को मनाया जाता है। क्या? वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे। ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ द टोटल एलिमिनेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स इज ऑब्जर्व्ड? परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 26 सितंबर को मनाया जाता है। नेम द 5 पिलर स्ट्रेटजीज अप्रोच सजेस्टेड बाय RBI टू प्रिवेंट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉम द साइबर अटैक? शहरी सहकारी बैंकों को साइबर हमलों से बचने के लिए RBI द्वारा सुझाए गए 5 सूत्रीय रणनीतिक दृष्टिकोण का नाम बताइए। तो उसका नाम है गार्ड। क्या नाम है? गार्ड। हाउ मच वर्थ ऑफ लोन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द ADB फॉर मध्य प्रदेश अर्बन सर्विस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट? मध्य प्रदेश के अर्बन सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए ADB द्वारा कितने मूल्य का ऋण स्वीकृत किया गया है? तो आपका आंसर बनता है 270 मिलियन। रेटिंग एजेंसी इकरा हैज़ फोरकास्ट इंडिया GDP एट? रेटिंग एजेंसी इकरा ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP -11.0 फोरकास्ट करी है। Who has been appointed as the new head of Indian Women's Selection Committee by BCCI? BCCI द्वारा भारत की महिला चयन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीतू डेविड को। किसे? नीतू डेविड को। Who has won the All India Football Federation Player of the Year award for 2019-20 season?
किससे किसने 2019-20 सत्र के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो गुरप्रीत सिंह संधू ने। ऑन विच डेट वर्ल्ड रेबीज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? वर्ल्ड रेबीज डे किस दिन मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मंडालू योंग, फिलीपींस। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च, है ना, पर्यटन संजीवनी स्कीम? पर्यटन संजीवनी स्कीम टू प्रोवाइड लोन अप टू 20 लाख टू एंटरप्रेन्योर्स टू रिवाइव द टूरिज्म इंडस्ट्री। राज्य सरकार ने पर्यटन उद्योग को पुनः जीवित करने के लिए उद्यमियों को 20 लाख रुपए तक ऋण प्रदान करने के लिए पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है। किस राज्य ने शुरू करी है? तो आंसर याद रखना है, असम ने। पर्यटन संजीवनी स्कीम। Which organization has developed the vaccine portal for COVID-19 that has been launched by the Union Health Minister Dr. हर्षवर्धन? किस संगठन ने कोविड-19 के लिए वैक्सीन पोर्टल विकसित किया है जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया? तो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ICMR, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। मोख्तर ओआने हैज़ बिन अपॉइंट एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ठीक है, मोख्तर ओआने को निम्नलिखित में से किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? माली। फ्रॉम व्हेन पॉजिटिव पे सिस्टम विल इम्प्लीमेंटेड बाय RBI फॉर चेक पेमेंट अबव 50,000 टू प्रिवेंट केस ऑफ बैंकिंग फ्रॉड? बैंकिंग धोखाधड़ी मामलों को रोकने के लिए RBI द्वारा पॉजिटिव पे सिस्टम को चेक भुगतान 50,000 रुपये से अधिक के लिए कब से लागू किया जाएगा? तो नए साल से 1 जनवरी 2021 से। Who has been given additional charge of National Security Guard Director General? किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो सुरजीत सिंह देशवाल को। Who has been appointed as the new chairman of the Telecom Regulatory Authority of India? किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर याद रखना है, PD वाघेला। किसे? PD वाघेला को। Who has been robbed by RBI for customer awareness campaign to prevent gullible account holder from being duped by fraudsters? RBI द्वारा भोले खाता धारकों को धोखेबाजों से धोखा देने से रोकने के लिए ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे जोड़ा गया है? किसे यानी कि एम्बेसडर बनाया गया है? तो आपका आंसर बनता है अमिताभ बच्चन को। Who has been honored लता मंगेशकर अवार्ड 2020-21? लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उषा मंगेशकर को। वर्ल्ड हार्ट डे इज़ एनुअली ऑब्जर्व ऑन? विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 29 सितंबर को। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च जला कला योजना? ठीक है, किस राज्य सरकार ने जला कला योजना की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू यूज़ फेशियल वेरिफिकेशन इन नेशनल ID? कौन सा देश राष्ट्रीय ID में चेहरे के सत्यापन का उपयोग करने वाला पहला देश बन गया? तो याद रखना है, सिंगापुर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट 3,675 करोड़ इन रिलायंस रिटेल वेंचर फॉर 0.84% स्टेक? निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर में 0.84% हिस्सेदारी के लिए 3,675 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है? तो जनरल अटलांटिक। विच बैंक कार्ड सर्विस हैज लॉन्च न्यू ब्रांड कैंपेन कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन? किस बैंक की कार्ड सेवा ने नया अभियान संपर्क रहित कनेक्शन शुरू करा है? तो आपको याद रखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विच बैंक कार्ड सर्विस, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। विच बैंक कार्ड सर्विस लॉन्च न्यू कैंपेन कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन?
तो आंसर आपका SBI। ठीक है, तो दोस्तों ये रिपीट हो गया, माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन। तो ये थे 119 सवाल आज के। ये 119 सवाल आज हमने डिस्कस कर लिए हैं, 100 से ज़्यादा ही कर लिए। 200 प्लस की MCQ की सीरीज़, 225 से ज़्यादा होंगे सवाल। तो दोस्तों ये था आज का पहला सेशन सितंबर के करंट अफेयर्स का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।